नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कोरोना से जंग जीतने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके बावजूद भी एक ऐसा भी तबका है जो अपने धार्मिक कठमुल्लेपन के कारण कोरोना के महासंकट को जानते हुए भी इसे और चुनौतीपूर्ण बना रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक कोरोना के बम सेंटर का खुलासा हो रहा है। इसी बीच अब इस कठमुल्लेपन ने ही दिल्ली के निजामुद्दीन को देश का नया कोरोना हॉटस्पॉट बना दिया है। इस बात की भनक तब लगी जब इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोग हिस्सा लेने आए। उनमें से 10 लोगों की कोरोना वायरस से मौत के बाद हड़कंप मच गया। तेलंगाना में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर से एक एक व्यक्ति कोरोना के कारण मरा है, जिसमें एक शख्स विदेशी बताया जा रहा है। इसके अलावा तबलीगी जमात के मरकज में मौजूद 24 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये जानकारी खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी है। उन्होंने कहा है कि हमें सटीक आंकड़ा नहीं पता, मगर मरकज में 1500 से 1700 लोग इकट्ठा हुए थे। बता दें कि अब तक 1033 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, 334 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया है, जबकि 700 लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। इसके अलावा तेलंगाना में करीब 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जबकि तमिलनाडु में 800 लोगों की पहचान की गई है। एक आंकड़े के मुताबिक निजामुद्दीन स्थित जमात के मरकज में 15 देशों से लोग आए थे। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका समेत कई देश शामिल हैं। इसमें सबसे अधिक संख्या इंडोनेशिया से आए लोगों की थी। जमात की इस नापाक हरकत से पूरा देश टेंशन में आ गया है और कोरोना के खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इन सब बातों के बीच अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वो है तबलीगी जमात कि आखिर ये है क्या, इसको बनाने का मकसद क्या था और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल मरकज, तबलीगी जमात, ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। तबलीगी का मतलब होता है अल्लाह के संदेशों का प्रचार करने वाला, जमात का मतलब समूह और मरकज का मतलब होता है मीटिंग के लिए जगह, यानी कि अल्लाह की कई बातों का प्रचार करने वाला समूह है। या यूं कहें कि इस्लाम के मानने वालों की वो टोली जो इस्लाम के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए निकलती है और इसका प्रचार प्रसार करते हुए दुनिया भर में घूमती है। इसका मुख्यालय दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से भी जो टोली इस्लाम के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए निकलती है वो निजामुद्दीन मरकज में ही पहुंचती है। मरकज में तय किया जाता है कि देश या विदेशी जमात को भारत के किस क्षेत्र में जाना है। एक दावे के मुताबिक इस जमात के दुनिया भर में 15 करोड़ सदस्य हैं। जानकारी के मुताबिक तबलीगी जमात की शुरुआत मुसलमानों को अपने धर्म बनाए रखने और इस्लाम का प्रचार प्रसार और इसकी जानकारी देने के लिए की गई थी। इसके पीछे का कारण यह था कि मुगल काल में कई लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल लिया था, लेकिन फिर वो सभी हिंदू परंपरा और रीति रिवाज में लौट रहे थे। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में आर्य समाज ने उन्हें दोबारा से हिंदू बनाने का शुद्धिकरण अभियान शुरू किया, जिसके चलते मौलाना इलियास कांदवी ने इस्लाम की शिक्षा देने का काम प्रारंभ किया था। तबलीगी जमात आंदोलन को 1927 में मोहम्मद इलियास अल कांदलवी ने भारत में हरियाणा के नूह जिले के गांव से शुरुआत की थी। 1941 में 25,000 लोगों के साथ पहली मीटिंग आयोजित हुई और फिर यहीं से ही पूरी दुनिया में फैल गया। जमात हर साल विश्व के अलग अलग देशों में हर साल एक बड़ा कार्यक्रम करती है, जिसे इज्तिमा कहा जाता है। इस जमात के 6 मुख्य उद्देश्य बताए जाते हैं। इन 6 उसूलों में कलिमा, सलात, इल्म, इकराम मुस्लिम, इखलास नियत और दावत और तबलीग है। तबलीगी जमात का काम आज दुनिया भर के लगभग 213 देशों तक फैल चुका है। कहा जाता है कि यह सुन्नी मुस्लिमों का संगठन है। आइए अब आपको बताते हैं कि जमात कैसे काम करता है। दरअसल तबलीगी जमात के मरकज से ही अलग अलग हिस्सों के लिए तमाम जमातें निकलती हैं। इनमें कम से कम 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 40 दिन और 4 महीने तक की जमातें निकाली जाती हैं। एक जमात में 8 से 10 लोग शामिल होते हैं। इनमें 2 लोग सेवा के लिए होते हैं जो कि खाना बनाते हैं। जमात में शामिल लोग सुबह शाम शहर में निकलते हैं और लोगों से नजदीकी मस्जिद में पहुंचने के लिए कहते हैं। सुबह 10 बजे ये हदीस पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ने और रोजा रखने पर इनका ज्यादा जोर होता है। इस तरह से अलग अलग इलाकों में इस्लाम का प्रचार करते हैं और अपने धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं। तबलीगी जमात और मरकज के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।